अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है रोगनी नान की। तो मैंने कहा आपके साथ मैं रोगनी नान भी शेयर कर दूँ, इसकी भी रेसिपी, और अपना ये नया सूट भी दिखा दूँ। मैंने ये नया सूट सिलवाया है, आप मुझे बताएंगे कि ये कैसा सिला है, कैसा लग रहा है मुझे। ब्रांड मैं नहीं बताऊंगी, इसके बाद ब्रांड का नाम बताऊंगी जब आप लोगों को कुछ दिलचस्पी होगी मेरे कपड़ों में। तो आइए हम ना चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बताना भूल गई हूँ, 4 कप मैदा लिया है, अच्छे से छान लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। यहाँ पे मैंने लिए है ये 1.5 स्पून ईस्ट की। ये नॉर्मल ईस्ट है मेरे पास, एक्टिव ईस्ट नहीं है। इसको मैं थोड़ी देर इसके लिए ना थोड़ा सा और पानी कम करती हूँ। तकरीबन 2 चम्मच पानी में ना इसको भिगो देती हूँ। थोड़ी देर ये राइस हो जाती है तो फिर उसको मैं आटे में शामिल कर लूँगी। ये तो यहाँ पे ये खुश्क मिल्क है, ये इसमें मैं शामिल करूँगी। ये तकरीबन वो है 2 चम्मच है खाने वाले। पिसी चीनी है, आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, सारी डाल दूँ और इसको करूँ मिक्स। तो इसमें अभी मैं शामिल करूँगी देसी घी है, जो आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, घी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लिया है देसी घी, ये है 2 चम्मच खाने वाले। इससे ज़रा अच्छा सा उसमें टेस्ट आता है उसका और सॉफ्ट होती है। अभी इसमें शामिल करूँगी, ये है योगर्ट, मतलब कि दही। 2 चम्मच भर के मैं दही के शामिल करूँगी। और यहाँ पे जो ईस्ट मैंने राइस होने के लिए रखी थी इसको भी शामिल कर दूँगी। ये तो अभी इसमें मैं शामिल करूँगी दूध। ये दूध है 1.5 कप, तो जितना मुझे चाहिए होगा उतना इस्तेमाल करूँगी। अगर और ज़रूरत हुई तो इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं और पानी भी शामिल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हाथों का। जो काम हाथ कर सकते हैं ना वो ये स्पैचुला नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से इसको गूंदना भी है। जी बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैं इसको साफ कर लूँ, ज़रा कोई चीज़ ज़ाया ना करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ पे आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। ज़्यादा मैंने ना नरम रखा है ना सख्त, तो ये थोड़ा सा सख्ती से ही है। मैंने ये रोगनी नान तवे पे बनाने हैं, ओवन में नहीं, ताकि हर चीज़ हर बंदा बना सके। इसमें आटा हमारा यहाँ पे गूंद गया है। तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रख दूँगी राइस होने के लिए। मैंने ऑयल लगा दिया है, इसको हम रखेंगे वार्म जगह पे। तो ये घंटे 2 के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कितने अच्छे से राइस हो गई है हमारी डो, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी राइस हो गई है। अभी मैं इसके बनाऊंगी 4 पेड़े। ज़ाहिर रोगनी नान है तो ज़रा पेड़े बड़े बनेंगे ना। पेड़े मैंने काफ़ी बड़े बनाए हैं। यहाँ पे मैंने ना तवे को तवा जो है ना ये इसका लोहे का होना चाहिए, क्योंकि इसको चिपकना है साथ। पेड़ा लिए हैं और इसकी बना रहे हैं अच्छी सी रोटी, मतलब के नान। कोशिश करती हूँ कि इससे ज़रा ना अच्छे से बन जाए नान। अभी बीच में मैं इसके कोशिश करती हूँ
बस मैं ये सिर्फ निशान लगा रही हूँ, नीचे तक कट नहीं लगा रही, ताकि और निशान इस पे अच्छे लगे। अभी इस पे मैं लगाऊंगी अंडा दूध। इसको मैंने मिक्स करके फेंट के रखा हुआ था। आप सिर्फ दूध भी लगा सकते हैं अच्छे कलर के लिए। मैं ये लगा रही हूँ ताकि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए, रोगनी नान वाला। कुछ लोग अंडा पसंद नहीं करते, वो दूध लगा सकते हैं। जहाँ पे हम लगाएंगे कलवंजी, आप ब्लैक तिल लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वाइट तिल है, मैं वो भी लगाऊंगी। और ये मैंने लगा दिया कलवंजी। यहाँ पे मैंने पानी लगा दिए और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकने देंगे। देती हूँ पीछे का ढक्कन में ना ज़्यादा वो नहीं है ना, इसको गिरना नहीं चाहिए। कैमरा मैन मेरा आ जाए। देखें जी, यहाँ पे ये इस ट्रिक से पकेगा, तंदूर के साथ ये पक रहा है। इतने मज़े का लग रहा है, गिर ना जाए बस। अब यही है मुझे, मैं नीचे से भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जी मैंने मेल्ट किया है मक्खन, वो लगाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह, रोगनी नान कितना मज़े का बन गया है। अब एक यहाँ पे इस पे मैं थोड़ा सा धनिया भी लगा रही हूँ। धनिया जो है बहुत अच्छा लगता है नान पे। ये आलू पानी, अभी बिल्कुल स्लो आंच पे इसको रखा हुआ है। इसको मैंने उल्टा ऊपर कर दिया है, देखते हैं जी इससे क्या होता है। गरम करके मैंने उल्टा किया है इसको। ये जी ये फ्राई पैन को मैंने नीचे रखा है और ये रखा है मैंने नान को इसके ऊपर, ताकि अच्छे से सेक इसको आए और पक जाए। अभी तो चिपका हुआ है, देखें गिर ना जाए। ये देखें इसकी साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से पक गई है। और ये भी देखें, यहाँ पे हम इसको उतार रहे हैं। इसमें मैं इसको ना थोड़ी सी ये ना कुटी लाल मिर्च लगा रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे लाइक करते हैं इसलिए। नान है वो कभी भी ऐसा नहीं बनता, इतना सॉफ्ट इतना नरम नहीं होता, क्योंकि वो लोग उन्होंने बेचना होता है और वो ऐसी कोई चीज़ें जो दूध है इस तरह की चीज़ें अच्छी वाली वो नहीं डालते। वो खाया ही नहीं जाता नान, उसमें सोडा बस से डाल के ना छोटी सी रोटी को, इतनी सी रोटी को फैला देते हैं, बस वो नान बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने 4 कप लिए हैं और मैंने 4 ही नान बनाए हैं। कप भी बड़े हैं हमारे, तो हर चीज़ इसमें डाली। बहुत सॉफ्ट होता है, सुबह तक भी पड़े रहना ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। कितने मज़े के हमारे रोगनी नान रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे जी मैं आपको ना एक नान तोड़ के दिखाती हूँ। मैं तोड़ रही हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये देखें बहुत मज़े का है, टेस्टी। ये जब हम छोटे होते थे ना तो इस तरह की बना के हमें देते थे तंदूर में रोटी।
बच्चों को ना, बच्चे खुश हो जाते थे। ये ऐसे भी करेंगे ना जी, मज़ेदार, बिल्कुल सॉफ्ट, कड़क नहीं है। ये देखें,